नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर की आपकी क्लास रहने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि आज हम 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच जितने भी घटनाएं हुई, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर को लेकर, वो आज हम करने वाले हैं। स्पेशली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मैं आपको करंट अफेयर दोस्तों यहाँ करवा रहा हूँ। काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस होंगे जो जहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को दोस्तों मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, तो यहाँ पर हमारी एक जिद है सरकारी नौकरी की दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, दिमाग में बैठा ली नहीं बात, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली मैटर नहीं रहा, क्वेश्चन विद आंसर, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना ही टाइम है हमारे पास, 2 महीने दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखें दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है कि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किस दिवस को मनाया जाता है? तो यहाँ पर याद आपको है शिक्षक दिवस। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंपल सा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, नेपाल के वित्त मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर युवराज खातीवाड़ा। ठीक है, ये 1 सितंबर से और 5 सितंबर तक होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग के किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2020 में अपना वापस नाम ले लिया? यानी चेन्नई सुपर किंग के कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसे 2020 में होने वाला जो आईपीएल उसमें अपना नाम वापस कर लिया? इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, खेल परिदृश्य से पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो याद रखना हरभजन सिंह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न दोस्तों आप कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा किन तिथियों के बीच कराने की घोषणा की? ये भी एक प्रश्न आपका बन सकता है इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। 22 से 29 सितंबर तक एग्जाम कराने की घोषणा यहाँ पे की है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि यूपी की एक राज्यसभा सीट पर किसे निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया? काफी अच्छा प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, कि यूपी की एक राज्यसभा सीट पर निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया, वो है जफर इस्लाम को, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, किस दिग्गज फुटबॉलर ने अपने क्लब बार्सिलोना के साथ बने रहने की घोषणा की है? तो आपको लियोनेल मेसी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा अगस्त के अंतिम सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इकोनॉमिक से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो 541.431 अरब डॉलर आपको याद रखना है दोस्तों। तो 541 भी अगर याद रख लें तो दिमाग में वहां आपके याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? दोस्तों यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है भारत देश को सौंपी गई, और भारत से रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्या प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश से सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी? कल ये मैंने प्रश्न बताया था आपको, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, कल वाले जीके में ये हो गया था अपना। अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश हाईकोर्ट ने किन महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? हिंदू विधवा महिलाओं को। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको कल डिस्कस कर लिए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान पीएम के विशेष सलाहकार के पद से किसने अपना इस्तीफा दे दिया? तो पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, भारत और रूस के बीच नई राइफल भारत के निर्माण की मंजूरी दी है, जो भारत में निर्माण हुई कौन सी है? AK-203। याद रखेंगे, भारत रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, कोविड से रिलेटेड है। कोविड-19 वैक्सीन को ट्रैक करने के लिए उड़ीसा की एक कंपनी CSM टेक्नोलॉजी ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो www.covatrck.in। ये याद करके आप ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, आपका है, ये भी अच्छा प्रश्न कल मैंने करवा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे जितने भी झुग्गी झोंपड़ी वाले उन्हें हटाने के निर्देश दिए, तो 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने के निर्देश दोस्तों यहाँ पर दिए हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किन ऑनलाइन गेम, ये प्रश्न भी बना हुआ है, पोकर और रमी, मैंने करवा दिया था कल ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अच्छा प्रश्न कि फेसबुक ने किस बीजेपी विधायक को सोशल मीडिया पर हिंसा फैलाने के कारण बैन कर दिए है? बहुत ही अच्छा प्रश्न बनेगा। तेलंगाना का बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को, तो याद आपको
ऐसे प्रश्न जरूर रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए विनोद कुमार यादव। ये मैंने कल प्रश्न आपको करवा दिया था, ठीक है, याद रखेंगे इस प्रश्न को। ये भी आपको याद होगा 118 ऐप चाइनीज ऐप, क्योंकि करंट का प्रश्न ऐसे प्रश्न हम मोबाइल में देखते रहते हैं तो ऐसी न्यूज आती रहती है, ये आपको याद होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आईपीएल से जुड़ा हुआ है। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी लसिंग मलिंगा के टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया, ठीक है। उनके विकल्प के तौर पर किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो जेम्स पैटिसन को याद रखना। मलिंगा की जगह किसे लिया गया है आईपीएल में? जेम्स पैटिसन को। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, फॉर्चून की 40 अंडर 40 के रैंकिंग किन भारतीयों को जगह मिली है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न अमूमन याद नहीं रहता बच्चों को कि फॉर्चून की 40 अंडर 40 में किन को मिली? तो आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, बायजू रविंद्र, मनु कुमार जैन, ये करके आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिनेता दिलीप कुमार के भाई का 92 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो याद आपको रखना है एहसान खान। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की थी? तो 60%। ये भी मैंने कल करवा दिया दोस्तों आपको। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन 102वीं जीत के साथ महिला व पुरुष वर्ग के सबसे ज्यादा यूएस ओपन मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है? सेरेना विलियम्स, ठीक है, याद करेंगे इस प्रश्न को भी आप। अगला प्रश्न है इकोनॉमी का ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी WIPO की ओर से जारी की पहली 48वां या शीर्ष 50वें स्थान पर प्राप्त हुआ है इसको? इनोवेशन रैंकिंग को। याद रखेंगे इस प्रश्न को भी दोस्तों आप। ये प्रश्न मैंने करवा दिया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोरोना के चलते सिलेबस को कम कर दिया है, तो 30% सिलेबस कम किया। ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कल मैंने ये करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुए थे? तो मॉस्को, यानी कहां पर है? रूस के अंदर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में GDP ग्रोथ गिरकर कितने हो गई दोस्तों? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमी का ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर हम देखें अगर कितनी गिर गई है, तो ये अच्छा प्रश्न है, 0 से लेकर 10.9% यहाँ पर गिर गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? तो आपका राइट आंसर होगा राजीव कुमार जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2020 में GST का कितना संग्रह किया गया, यानी GST से कितना पैसा हमें मिला? तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ। और 5 सितंबर 2020 को भारत के किस देश के साथ इंद्र युद्धाभ्यास में भाग लेगा? तो ये प्रश्न मैंने कल करवाया था, तो आपका ध्यान होना चाहिए दोस्तों आपको ये। इसका राइट आंसर होगा रूस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन, जानते हो आप सभी, भारतीय मूल की महिला लीजा सिंह को भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए किस पद पर नियुक्त किया है? व्यापार दूत के ऊपर यहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, केंद्र सरकार ने समूह की गैर नौकरी के कितने नए खेलों को शामिल करने के स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी की घोषणा की है? तो 20 नए खेलों की घोषणा दोस्तों यहाँ पे की है। चलिए अच्छा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की मूल स्थिति जीर्णोद्धार के बहाल करने का आदेश दिया है? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि 2 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है, तो 2 सितंबर को, याद रखेंगे इस बात को भी दोस्तों आप। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आपको याद होगा प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन में कितने दिन की शोक की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? तो ये याद करके रखेंगे 7 दिन की, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब से राज्यसभा सत्र शुरू करने की मंजूरी दी है? तो 14 सितंबर से मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया? अजय सिंह चौटाला को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है, रक्षा मंत्रालय ने 2 घरेलू रक्षा कंपनियों को किस रॉकेट लॉन्चर के लिए 2850 करोड़ रुपए
खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए हैं। तो पिनाक रॉकेट लॉन्चर नाम से है, याद आप रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सिंगापुर के किस भारतीय मूल व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष में रूप में चुना गया है? तो वो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रीतम सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेबनान के प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किस प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया गया है? मुस्तफ़ा अदीब को। अच्छा प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट होगा, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर घर तक पक्की सड़क बनाने की किस योजना के शुरू करने की घोषणा यहाँ पे की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये था भी आज का आपका करंट अफेयर दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने देखे 1 सितंबर से लेकर आपके 5 सितंबर तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे। तो इसकी जो पीडीएफ दोस्तों आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहाँ इसकी वीडियो के बाद में मैं पीडीएफ दोस्तों अपलोड कर दूंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।